वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुका है और आज अपनी क्लास होने वाली है महिला व बाल अपराध की। विद्यार्थी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। अब आपको महिला व बाल अपराध की ना तो कोई पुस्तक लेना है ना कहीं से पढ़ना है। मैं आपको पूरा प्रश्न, जितने भी पूरे प्रश्न है वो सारे कवर करवा दूंगा। बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा रेगुलर बनाऊंगा महिला बाल अपराध के। कहने का मतलब जो 10 नंबर है आपके वो यहाँ से निश्चित करके ही निकालूंगा आपको। बिल्कुल सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और यदि आंसर आ रहा है तो पहले आंसर बताएं। आज अपनी ये पहली क्लास है महिला बाल अपराध के, आप समझ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अपने इस चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं पहले वो प्रश्न करवा देता हूं जो पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए हैं। बिल्कुल पहला प्रश्न है कि मानव तस्करी बिल, समझ रहे हो ना, मानव तस्करी बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया यानी पारित किया गया? 2018, 2001, 2008 या 1980 में? तो मानव तस्करी बिल किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये 2018 में किया गया। 6 नवंबर 2020 को प्रश्न पूछा गया राजस्थान पुलिस के पिछले एग्जाम में। अब गुरुजी, ये मानव जो तस्करी होती है मानव की, ये कब पारित हुआ बिल, लोकसभा में कब पेश हुआ, ये चीज़ें हमें एग्जाम में पूछ ले तो हम क्या करेंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपको पूछे कि भाई लोकसभा में कब पेश हुआ तो ध्यान रखना 18 जुलाई 2018 को, 18 जुलाई 2018 को लोकसभा में पेश हुआ। ठीक है गुरुजी। गुरुजी और राज्यसभा में कब दियो आए बताइए। बिल्कुल राज्यसभा में, सॉरी, ये पारित कब हुआ ये ध्यान रख लेना आप। 26 जुलाई 2018 को ये पारित हुआ था। मैंने प्रश्न में सीधी यहाँ पर प्रश्न में एग्जामिनर ने पूछ लिया था 2018 डेट, यहाँ पर सन दे रखी थी। यदि आपको डेट पूछे तो ध्यान रखना 26 जुलाई 2018 को मानव तस्करी बिल को पारित किया गया। बिल्कुल समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि रुक करते हैं। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूँ, इसको गलत मत करना, आपसे निवेदन करता हूँ। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? प्रश्न आप समझ गए होंगे। गुरुजी कौन नहीं समझा? कौन समझा? कोई स्त्री है, उसकी सहमति या उसकी असहमति के बिना, स्त्री की सहमति को नहीं और वहाँ के परिजना ने, घर का ने, माता पिता ने मृत्यु को भय दिकार भी के साथ बलात्कार करो तो किसी धारा के तहत हमें दंड दियो जाएगो। धारा 375, 376 ए बी सी। तो बिल्कुल धारा 376 ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी 376 ए ये धारा क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको क्या है। धारा 376 ए, धारा 376 ए का मतलब है स्त्री के साथ जबरदस्ती उसको डरा धमकाकर, है ना, माता पिता की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ यदि कोई बलात्कार करता है तो धारा 376 ए इससे संबंधित है। इसमें 20 साल की सजा है, 20 साल की सजा है और मृत्युदंड भी इसमें हो सकता है। बहुत यहाँ पर बिल्कुल कठोर यहाँ पर सजा है। अगला धारा 376 बी। धारा 376 बी क्या है गुरुजी? अरे बिना सहमति के संभोग करना। सजा कितनी है गुरुजी? 7 साल की है। कितनी है? 7 साल। बिल्कुल। और कब करना? बिना सहमति के संभोग कब करना? तलाक के बाद। यदि स्त्री का और पुरुष का भी दोनों के बीच में यदि तलाक हो चुका है उसके बाद में यदि ऐसा करता है तो 376 भी लागू होगी। धारा 376 सी क्या है गुरुजी? अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म। अधिकार प्राप्त व्यक्ति मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई पुलिस वाला है, वो यदि ऐसा करता है, जिसको अधिकार है, वो मान लो ऐसा करता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति, तो उसको धारा 376 सी के तहत दोषी होगा। बिल्कुल। सजा कितनी है? तो 20 साल तक सजा है इसमें भी। ठीक है गुरुजी। धारा 375 का ही है। धारा 375 है बलात्कार की परिभाषा। इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी बोर हो चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? राइट कौन सा है? बिल्कुल मैं सीधा आंसर बता देता हूं ताकि आपके समय की बचत हो सके। तो इसमें राइट होगा धारा 376 बी वाला, सी यहाँ पर राइट होगा।
पति द्वारा पत्नी के साथ पृथ्वीकरण के दौरान मैथुन, यानी उनके बीच में क्या हो जाता है, बिल्कुल पृथ्वीकरण के दौरान क्या किया गया, मैथुन किया जाता है। तो इसके अंदर धारा 376 भी यहाँ पर लागू होती है। यानी कि तलाक होने के बाद, मैंने अभी बताया था ना, जब पति पत्नी के बीच तलाक हो जाता है, उसके द्वारा यदि पति ऐसा काम करता है तो उसको यहाँ पर सज़ा होगी। कितनी सज़ा होगी गुरुजी इसमें, तो इसमें 2 साल से लेकर 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखो रे, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? 354A, धारा 354A, बिल्कुल धारा 354A किससे संबंधित है, बताएं। देखें, यौन उत्पीड़न के लिए सजा है। यौन उत्पीड़न के लिए सजा है क्या इसमें? बिल्कुल देखें, राइट आंसर बताएं जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, कितनी बार बता चुका हूं मैं। देखो 354A जो ये धारा है, इसमें और क्या क्या शामिल है? यौन उत्पीड़न के लिए इसमें सजा दी गई है, या महिला की लज्जा भंग करना, तो इसमें भी सजा का प्रावधान है। 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 354B क्या है? 354B, ध्यान रखना, महिला को निर्वस्त्र करना, सजा कितनी है? 3 साल से 7 साल तक की सजा है। धारा 354C, ये देखो मैं साथ में आपको याद करवा रहा हूँ, बार बार करवाऊंगा आपको। धारा 354C क्या है? ताक झांक करना, महिला की फोटो को पास में रखना, बिल्कुल इसमें सज़ा कितनी है? इसमें 1 से 3 साल की सज़ा है। धारा 354D, महिला का पीछा करना, उसका नाम पता पूछना, इसमें भी सज़ा 1 से 3 साल की है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, ये तो हमने बात कर ली। अगला है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के लिए वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कितनी साल की जेल हो सकती है? यदि महिला की कमाई से यदि कोई व्यक्ति जीवन यापन करता है, वेश्यावृत्ति का काम करवाता है, तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा है। कितनी है? 7 वर्ष की। अगला प्रश्न देखें, पूर्व एवं गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? ये प्रश्न भी कांस्टेबल भर्ती में 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 साल से 5 साल तक की इसमें सज़ा है। 3 से 5 वर्ष की सज़ा है और 10 से लेकर 50,000 का इसमें जुर्माना है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? धारा 8B, धारा 1B, धारा 7C या धारा 6F है? तो दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है धारा 8B के तहत। कौन सी धारा? 8B। इसमें देखो दहेज निषेध अधिकारी वाले में बहुत सारी इसमें धाराएं हैं, उन पर हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न देखें, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष सरकार द्वारा लागू किया गया? 1988, 87, 86 या 85? पुलिस विभाग ने इस प्रश्न का राइट आंसर माना था पिछली बार 1987, जो कि बिल्कुल गलत है। 1987 का मैं मानता हूं कि ये अधिनियम है, सती प्रथा जो अधिनियम है वो 1987 का है, लेकिन ये लागू कब हुआ था ये यदि पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर होता है 3 जनवरी 1988 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1988 को सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लागू हुआ। यदि मैं बात करूं सती प्रथा रोकथाम अधिनियम की, तो इसमें 5 अध्याय है। इस अधिनियम में 5 अध्याय है और 22 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 22 धाराएं हैं। सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी सती होने पर? तो ये बूंदी रियासत ने लगाई थी। कौन सी रियासत ने लगाई रहे? बूंदी। कब लगाई? 1822 में लगाई थी, ध्यान रखना, 1822 में। इसके अलावा कन्यावध पर सबसे पहले रोक किस रियासत ने लगाई? कन्यावध पर लगाई थी कोटा रियासत ने। बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? बाल विवाह पर रोक सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने लगाई थी। किसने? जोधपुर रियासत ने। गुरुजी समाधि प्रथा पर किसने लगाई? तो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई जयपुर रियासत ने। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। और अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर थी, सीकर जिले की। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना।
बिल्कुल। अगला प्रश्न पूछा गया, कांस्टेबल में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? किसकी शिकायत कर सकते हैं, यह प्रश्न भी पूछा गया और अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आए थे। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम की, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, स्त्री रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। महिला के साथ यदि कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उसकी शिकायत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कर सकते हैं, उप निदेशक, जिला न्यायालय में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कहीं भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो पूछा गया, राजस्थान जीके का आ गया है। राजस्थान का पहला स्थान जहाँ 1857 का विद्रोह हुआ, तो ये आपका नशीराबाद छावनी में हुआ था। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये भी कांस्टेबल एग्जाम में पिछली बार पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देखें, दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? धारा 304 का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। सामूहिक बलात्कार, दहेज के कारण मौत, बाल शोषण या बच्चों का अवैध व्यापार। धारा 304 का संबंध किससे है, बताएं, देखें। सभी का राइट आंसर है दहेज के कारण मृत्यु, दहेज मृत्यु। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर है। धारा 304 भी किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से संबंधित है। धारा 302 किससे संबंधित है? धारा 302, देखो धारा 302 में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। किसका? मृत्युदंड का। और राष्ट्रपति क्या करता है? फांसी को रोक सकता है। यदि किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है तो राष्ट्रपति है वो फांसी की सज़ा को रोक सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत में बच्चे के खिलाफ अपराध लगभग हो गया है 3 गुना, आधा, 4 गुना या 2 गुना। तो भारत में अपराध 3 गुना बढ़ चुका है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है कि धारा 376 DA किससे संबंधित है? 376 DA ये धारा किससे संबंधित है? 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार। ध्यानपूर्वक देख लेना, ये प्रश्न पूछा गया कुछ पिछली बार कांस्टेबल एग्जाम में। ये जो धारा 376 DA है, कौन सी? 376 DA, ये 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। यदि मैं आपको DB पूछूं कि धारा 376 DB का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से। ध्यान रखना। इसमें सज़ा कितनी है? 20 वर्ष की सज़ा है और आजीवन कारावास, मृत्युदंड की इसमें कठोर सज़ा दी गई है। धारा 376 में पूरी आपको धाराएं बता देता हूँ कौन कौन सी है। धारा 376 है दुष्कर्म के लिए सज़ा का प्रावधान है, बिल्कुल। इसके अलावा धारा 376 ए का मैंने बता दिया। 376 ए का किसे? स्त्री के साथ ज़बरदस्ती डराकर उसके साथ बलात्कार करना। धारा 376 बी, यदि बी आपको पूछे तो स्त्री की सहमति के बिना यानी तलाक के बाद उसके साथ संभोग करना। धारा 376 सी का संबंध है अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया दुष्कर्म। धारा 376 डी का संबंध किसे है गुरुजी? सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, जैसे निर्भया के साथ हुआ था, यानी गैंगरेप के दोषियों को धारा 376 डी के तहत फांसी दी जाती है या आजीवन कारावास दिया जाता है। धारा 376 ई का संबंध है दुष्कर्म को वापस दोबारा करना। एक बार कोई दुष्कर्म कर देता है और वापस ऐसा और काम कर देता है तो उसको फांसी होती है, डायरेक्ट क्या होती है? फांसी। तो ये आप धाराएं ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कितने साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने पर सीधी मौत की सजा है? 23, 12, 18 या 30 वर्ष। ये पिछली बार एग्जाम पूछा गया, तो बिल्कुल 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उसको मौत की सजा होगी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र की लड़की और वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है? आंसर बताएं दे कमेंट बॉक्स में। बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है। इसके तहत लड़की की आयु तो
18 वर्ष की गई और लड़के की 21 वर्ष की गई। तो गुरुजी इससे पहले क्या था? अरे इससे पहले जो लड़की की आयु थी वो 14 वर्ष थी शादी करने की और लड़के की 18 वर्ष थी, ये आप ध्यान रखना। और एक चीज़ और, बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम है इसको लागू कब किया गया? 2006 वाला ये अधिनियम है, इसको लागू किया गया, ध्यान रखना, 10 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2007 को लागू किया गया। फिर भी यदि कोई बाल विवाह कर लेता है, मान लो गलती से कर लेता है, जिसकी 18 साल नहीं है लड़की की या लड़के की 21 नहीं है, तो गुरुजी सज़ा कती हुई 2 साल की सज़ा है, कती है 2 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखें, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कब किया गया? आंसर ऑप्शन आपके सामने है, बताएं देखें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों, 1996 में प्रसव पूर्व लैंगिक जांच अधिनियम, यानी बच्चा गर्भ में है और उसकी पहले से जांच करवा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। यदि लड़की होती है तो उसको पेट में ही मरवा देते हैं। तो ऐसी यदि जांच भी कोई करता है, डॉक्टर चाहे कोई भी लेब कर्मी, तो उसको सज़ा का प्रावधान है। ये अधिनियम 1994 का है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 1996 में डेट याद रखना, 1 जनवरी 1996। हाँ, लेकिन भ्रूण जांच कुछ शर्तों पर करवाई जा सकती है, जैसे कोई आनुवांशिक रोग हो या जन्मजात कोई विकृति हो, गुणसूत्र संबंधी कोई समस्या हो, रक्त संबंधी कोई बीमारी हो, या महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई हो, या उसके 2 बार सवेते ही मान लो गर्भपात हो चुका हो, या उसका पति मानसिक बुद्धि का हो, महिला नशे का सेवन करती हो, कोई आनुवांशिक रोग हो, तो ऐसा यदि ऐसी स्थितियां हैं तो गर्भपात बिल्कुल करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करवाई जा सकती है। और लेकिन इसमें दोषी कौन होगा? दोषी डॉक्टर है, लेबकर्मी, सोनोग्राफी वाले सभी दोषी है। और उनको सज़ा कितनी होती है? डॉक्टर यदि ऐसा करता है तो उसको 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, आगे बढ़ते हैं, मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, कोई भाग के आपको कहीं नहीं जाना है। अगला प्रश्न है, धारा 376 डीबी किससे संबंधित है? डीबी किससे संबंधित है, बताएं देखें। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, 10 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ, या 16 साल से कम उम्र की, या 8 वर्ष से कम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बी, बिल्कुल 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि डी ए लिखा होता तो यहाँ पर 16 वर्ष हो जाता। अगला प्रश्न देखें, सन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। 2011, 12, 13, 14 ये सारे प्रश्न कांस्टेबल में पिछली बार पूछे गए हैं। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को 2013 में पारित किया गया, बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, इसको निर्भया एक्ट भी कहा जाता है, उसको निर्भया एक्ट कहा जाता है। अरे निर्भया के बारे में जानते होंगे ना, दिल्ली की एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, उसके साथ एक चलती हुई बस के अंदर गैंगरेप हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद कठोर कानून बनाया गया। और देखो ये जो निर्भया एक्ट है, इसको लोकसभा में कब पारित किया गया? ध्यान रखना, लोकसभा में 19 मार्च 2013 को पारित किया गया। कब है? 19 मार्च 2013 में। राज्यसभा में कब हुआ? 21 मार्च 2013 को ये पारित हुआ था। और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 2 अप्रैल 2013 को। कब किए? 2 अप्रैल 2013 को। और लागू कब हुआ? 3 अप्रैल 2013 को। तो ध्यान रखना, यहाँ पर डेट यदि आपको पूछ ली जाए कि कब लागू हुआ, तो 3 अप्रैल 2013, ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 3 अप्रैल 2013 को लागू हुआ। इसे निर्भया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जुर्माना देना होगा? यदि दहेज की मांग आप करते हो तो आपको जुर्माना बिल्कुल देना पड़ेगा। कौन सी धारा है? बिल्कुल धारा 4। कौन सी धारा है? धारा 4 सी आपका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दहेज निषेध अधिनियम 1961 नाम आया है, तो मैं इसकी खाल निकाल देता हूँ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की खाल खींच लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, दहेज निषेध अधिनियम बिहार राज्य ने लागू किया था। किस राज्य ने? बिहार ने, 1950 में। उसके बाद 1958 में आंध्र प्रदेश ने लागू किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो,
राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मंजूरी कब दी? दहेज निषेध अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? तो 20 मई को दी थी। 20 मई 1961 को इसको मंजूरी मिली थी। और ये भारत में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 में। गुरुजी, दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? अरे पहले दहेज लेते थे, देते थे, सब चलता था, कोई रोकने वाला नहीं था। कब तक? 1 जुलाई 1961 से पहले। तो 1 जुलाई 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को लागू कर दिया गया कि अब लेके दिखाओ। पारित कब हुआ? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये पारित कब हुआ था, यह भी प्रश्न आ जाता है। तो ये 26 जून को पारित हुआ था, 26 जून 1961 को। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे धारा 1 है, इसमें प्रस्तावना है। धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे और भी धाराएं हैं। कुछ विद्यार्थियों को अभी ये भी नहीं पता कि सर दहेज होता है क्या है। दहेज क्या होता है? देखो, दहेज में वो सारी चीज़ें हैं जो शामिल नहीं होती है। जैसे कि स्त्री धन हो गया। जैसे स्त्री होती है, महिला होती है, उसको कोई उपहार दिया जाता है, कोई जेवरात वगैरह दिए जाते हैं पिताजी के द्वारा, माता के द्वारा। कोई कीमती वस्तु है, जैसे फर्नीचर है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सभी दहेज में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। उपहार जैसे कि पत्नी के परिवार की तरफ से पति को या उसके जो रिश्तेदार है उनको कुछ उपहार वगैरह दिए जाते हैं, तो वो भी दहेज में शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा जो मेहर की राशि होती है वो भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा धारा 3 में 4 में हमने बात की। धारा 4 में दहेज लेना व दहेज देना दोनों क्या है? अपराध है। लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। सज़ा कितनी है? तो सज़ा 5 साल की है। जुर्माना कितना है? जुर्माना 15,000 का है। 5 साल की सज़ा है और जुर्माना है। दहेज लेना व देना अपराध है। कौन सी धारा के तहत? धारा 3 में। और दहेज की मांग करना अपराध है धारा 4 के तहत। कौन सी धारा? धारा 4। और इसके अलावा बहुत सारी धाराएं हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा आगे, जैसे जैसे अगला क्लास में आगे बढ़े। अगला प्रश्न पूछा गया कि पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों, या महिला व बाल विकास मंत्रालय की? तो पोक्सो अधिनियम 2012 दोनों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। गुरुजी, पोक्सो एक्ट 2012 है क्या? अरे यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा का अधिनियम है। गुरुजी, इंग्लिश में पूछ लिया जाए पोक्सो का पूरा नाम तो हम क्या बताएंगे? अरे पोक्सो का इंग्लिश में पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बता देना, दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें 12 वर्ष तक की यदि लड़की है उसके साथ यदि रेप किया जाता है तो सीधी सज़ा फांसी होती है। क्या होती है? फांसी होती है। और 12 से यदि 18 साल के बीच की बालिका है उसके साथ यदि ऐसे दुष्कर्म यदि किया जाता है 12 से 18 साल की, तो इसमें सज़ा कितनी है? 20 साल की सज़ा है और आजीवन कारावास है। गुरुजी, पोक्सो एक्ट पारित कब हुआ? हमें ये बता दो। पोक्सो एक्ट पारित कब हुआ? तो ये जून 2012 में पारित हुआ था। कब हुआ रे? जून 2012 में। गुरुजी, पोक्सो एक्ट लागू कब हुआ? एग्जाम में हमें पूछ लिया गया पिछली बार। अरे ले लो, 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। क्लास को दबाकर लाइक ठोके एक बार। इसमें बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग श्रेणियाँ लिखी गई है। लैंगिक हमला, जैसे लैंगिक हमला है, गुरुतर लैंगिक हमला है, प्रवसन लैंगिक हमला है, बहुत सारी यहाँ पर है। बिल्कुल बात करेंगे हम। बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कुछ पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में पारित कब हुआ? तो राज्यसभा में कब पारित हुआ? 18 जुलाई को हुआ था, 18 जुलाई को। और पास कर दिया गया इसको 24 जुलाई को। लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त, बिल्कुल 1 अगस्त को। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को किस नाम से जाना जाता है? नेहरू एक्ट, गांधी एक्ट, शारदा एक्ट। बिल्कुल, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। गुरुजी, ये शारदा एक्ट क्या है? इसकी थोड़ी खाल खींच लो। अरे भाई, इसकी भी खाल खींच लेते हैं, क्यों चिंता करते हो? शारदा एक्ट ये क्या है? ये हरविलास शारदा द्वारा लाया गया। गुरुजी, हरविलास शारदा ये कौन है? अरे ये अपने अजमेर के ही थे, इनके द्वारा ये पारित करवाया गया। तो शारदा एक्ट कब पारित हुआ? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 28 सितंबर को हुआ था, 28 सितंबर 1929 को। ये क्या है क्या नहीं है मैं सब कुछ बताऊंगा। ये एक्ट है वो हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया। 28 सितंबर 1929 को इसको पारित किया गया। गुरुजी, लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को ये लागू हुआ था। कब हुआ रे? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। गुरुजी, लागू कर दिया, पारित कर दिया, लेकिन इसमें है क्या? अरे इस एक्ट में लड़की की आयु रखी गई 14 वर्ष
और लड़के की रखी गई 18 वर्ष शादी करने के लिए, कि अब शादी करना है तो लड़की 14 वर्ष की होनी चाहिए और लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें संशोधन भी हुआ, 1978 में हुआ, 2006 में संशोधन हुआ और 2006 में इसकी जो आयु है शादी करने की वो बढ़ा दी गई, लड़की की 18 कर दी गई और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई। बिल्कुल, 1 नवंबर 2007 के बाद ध्यान रखना, यदि कोई बाल विवाह करता है तो बाल विवाह करने पर उस शादी को रद्द कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, 1 नवंबर 2007 के बाद, क्योंकि 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया, मैं सारे ही करवा रहा हूं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए। पोक्सो बॉक्स निम्न में से किससे संबंध रखता है? पोक्सो बॉक्स किससे संबंध रखता है? देश के नागरिकों से, युवाओं से, महिलाओं से या बच्चों से है? तो ये बच्चों से संबंधित है, मैंने पहले भी बता दिया। अब पोक्सो एक्ट के बारे में कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? यह प्रश्न रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, पहले पेपर में पूछा गया और बाद में और पूछा गया। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दोनों की यहां पर जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न, पोक्सो कानून की अवधारणा में क्या सम्मिलित है? बालक, जेंडर निरपेक्ष, साझे घर के बच्चे या उपरोक्त सभी? तो पोक्सो कानून की अवधारणा में यह सभी शामिल है, बालक, जेंडर निरपेक्ष, साझे घर के बच्चे, उपरोक्त सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कर लेते हैं, चलो 1-2 प्रश्न, क्लास को थोड़ा लंबा कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष किया गया? 2015, 10, 2006 या 2018? आंसर बताएं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष किया गया? यह प्रश्न भी पूछा गया, ये लो, बिल्कुल 2015 में। ये गुरुजी है क्या? अरे दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है, ये एक एप्लीकेशन है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं, ठीक है ना, और या वापस मिल जाते हैं, उनका इसमें डाटा रहता है, बिल्कुल रिकॉर्ड रहता है इसमें कि कौन बच्चे खो गए हैं, कौन वापस मिल गए हैं। खोया यानी खो गए, पाया यानी वापस पा लिया बच्चों को। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस धारा में पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान दिया गया है? पोक्सो एक्ट में बच्चे की पहचान है वो गुप्त रखी जाती है, आप पब्लिक नहीं कर सकते कि भाई किसी बच्चे के साथ मान लो कोई गलत हो गया है तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर वीडियो बनाओगे और पब्लिक वहाँ पर वायरल कर दोगे कि ये देखो ऐसा हो गया। तो आप ऐसा यदि करते हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बच्चे की पहचान है वो हमेशा गुप्त ही रहेगी ताकि किसी प्रकार का सामाजिक संकट ना आए। तो बिल्कुल धारा 23 में सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? यौन हमला, यौन उत्पीड़न, प्रवेशन या उपरोक्त सभी? तो सारे शामिल है, यौन हमला है, यौन उत्पीड़न है, प्रवेशन, लैंगिक हमला। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 33 प्रश्न हमने कवर किए, छोटी सी क्लास थी और मैं अपने पूरी डिटेल से आपको बताने का प्रयास किया। आपने शायद साथ साथ में लिखा भी होगा, प्रश्न लिख लिया, सीधा आंसर लिख लिया, चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और साथ में जो मैं डिटेल बता रहा हूँ वो भी आप लिखते जाएं, क्योंकि इस बार प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए उनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जुड़े रहें, हमेशा डेली क्लास होगी बाल अपराध की आपकी, मैं पूरा आपको कोर्स करवा दूंगा महिला बाल अपराध का। इसके अलावा अपनी राजस्थान जीके की वो भी क्लासें चल रही है, उनमें भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।